गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास के कोर्स कंटेंट टर्म 2 के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, जो सीबीएसई के द्वारा सेशन नंबर 2021 और 22 के सेशन के लिए पब्लिश किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस चैनल के थ्रू ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से नई वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो दूसरे अपने स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड इस चैनल में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि यहाँ पे इम्प्रूव करने वाला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें ज़रूर छोड़ें, ताकि फ्यूचर में वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके वीडियो को एक अच्छे तरीके से और पढ़ाने की जो टेक्निक है उनको एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। नाउ और नेक्स्ट जो सिलेबस है वो टर्म 2 का कोर्स कंटेंट है। सिलेबस 11th क्लास का है। सेशन मैंने पहले बता ही दिया है 2021-22 का है। इसमें जब भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इस बार 2021-22 सिलेबस में टर्म 2 में जो मार्च अप्रैल में सब्जेक्टिव बेस पेपर कंडक्ट किया जाएगा, मार्च अप्रैल में सब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा बाय द सीबीएसई, उसका ये कोर्स कंटेंट है। पार्ट ए बुक है जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें से यूनिट नंबर 4 में से आपको क्लाइमेट यूनिट है जो टोटल 8 मार्क्स कवर करेगी, जिसमें चैप्टर एटमॉस्फेयर कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड वेदर क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एटमॉस्फेरिक लेयर और बाकी की जो चीज़ें हैं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन, वो सारी चीज़ें टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट वन इंसोलेशन, जिसमें सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड हीट बजट, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट यूनिट में। ये भी इसी टर्म 2 का जो चैप्टर है उसमें इस चैप्टर का आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चैप्टर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें फैक्टर फैक्टिंग है या इंसुलेशन है, हीट बजट प्रोसेस है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रेशर एंड विंड्स वाला टॉपिक आपको दिया हुआ है। प्रेशर एंड विंड एंड बेल्ट, जिसमें ऑल प्रेशर बेल्ट हो गया, या ईस्टर्ली वेस्टर्ली जो विंड सिस्टम है, सीजनल विंड्स हैं, तो वो सारी जो विंड सिस्टम है और इनके इसका प्रेशर के साथ क्या कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर कवर की जाएंगी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन में वाटर इन द एटमॉस्फेयर चैप्टर का नाम है, और प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, जिसमें कंडेंसेशन और टाइप ऑफ कंडेंसेशन है ना, तो वो सारी चीज़ इसमें दी गई है। तो ये टॉपिक भी यूनिट नंबर 4 और टर्म 2 के सिलेबस में दिया गया है। और टोटल 4 के चारों चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 टोटल कितना कवर कर रहे हैं? 8 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए। एंड यूनिट नंबर 5 जो वाटर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 चैप्टर हैं, एक वाटर इन द एटमॉस्फेयर है, एक वाटर ओशियन है, ठीक है। और वाटर ओशियन वाले टॉपिक में से आपको मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, मतलब जितनी भी जो ओशियन करंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने। टाइड्स को, सबमरीन जो रिलीफ हैं, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिया हुआ है, मिड अटलांटिक रिज दिया हुआ है, मिड ओशियनिक रिज दिया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें। एंड ओशनिक रिसोर्स एंड पोल्यूशन, ये भी एक टॉपिक इसी यूनिट के अंदर आता है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमेशा ही उन चीज़ों को थोड़ा प्रेफर करना कि जिसमें कंटेंट कम है लेकिन स्कोर ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 चैप्टर का 8 मार्क्स कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर
2 चैप्टर्स हैं जिसमें एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स कवर कर रहा है। तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि स्कोर ज़्यादा है और आपको पढ़ना कम पड़ेगा। और लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ जो लास्ट यूनिट इसमें दिया है बुक नंबर 1 में, जिसमें बायोस्फीयर जिसका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया गया है और ये 3 मार्क्स कवर कर रहा है, एक ही आपका चैप्टर है। तो आप 4 और 3 7, तो टोटल आप 7 मार्क्स आउट ऑफ ये 15, टोटल 7 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 3 चैप्टर को कवर करके इतना प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी का जो 8 मार्क्स वाला है तो इसमें आप कोई भी अपनी चॉइस के चैप्टर कर सकते हैं। जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको सारे करने पड़ेंगे, बट जो बच्चे एक कम हार्डवर्क से थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन रहेगी कि वो यहाँ जो 8 मार्क्स के 4 चैप्टर दिए हैं, इसमें जो चैप्टर उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जस्ट छोटे चैप्टर हैं जैसे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और उसके बाद प्रेसिपिटेशन वाला, तो वो चैप्टर कर लें तो उसमें से 8 में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि बात करें बुक नंबर 2 की पार्ट बी में, पार्ट बी में इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट दिया है। इसमें इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बी टोटल 15 मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है और इस 15 मार्क्स के पेपर में यूनिट नंबर जो 3rd है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, तीनों चैप्टर के नाम ही दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3rd है, चैप्टर 4th है, चैप्टर 5th है, जिसमें क्लाइमेट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर का, प्रेशर विंड्स हैं, रेनफॉल है, इंडियन मानसून है, उसका मैकेनिज्म दिया है, एडवांसिंग ऑनसेट है ना, वो सारा, एंड कंपोनेंट ऑफ वी कैन से वेदर एंड क्लाइमेट, वो सारा इसमें आ जाएगा। एंड नेचुरल वेजिटेशन है और वेजिटेशन के टाइप्स हो गए और वाइल्ड लाइफ और उसका कंजर्वेशन, और वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन किस हिसाब से इंटरडिपेंडेंट है, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। सॉइल, सॉइल में मीनिंग है, मेजर टाइप ऑफ सॉइल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल वो भी इसी चीज़ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 15 मार्क्स ये कवर करेगा। तो कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर 15 मार्क्स कवर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें से 5 मार्क्स ईच चैप्टर में से आ सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके। वो MCQs भी 1 मार्क्स भी हो सकते हैं, 3 भी और 5 भी, कोई भी हो सकते हैं। और यदि बात हम करें कि इसमें से प्लानिंग के अकॉर्डिंग कैसे चले, और आपको लग रहा है कि क्लाइमेट चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, तो आप लास्ट 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, तो इसमें से कम 10 मार्क्स का पेपर आपको लास्ट 2 चैप्टर में से कवर हो सकता है, ठीक है। और बाकी के 5 मार्क्स वेदर एंड क्लाइमेट में, इसमें आप सिलेक्टिव टॉपिक कर लो जो आपको टॉपिक ईजी भी लगे और अंडरस्टैंड भी हो जाए, ओके। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। और यदि हम बात करें मैप वर्क की, तो इसमें से कुछ मैप वर्क की प्लेसेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मैप वर्क में यदि मैं आपको बोलूँ इसमें, तो मैप वर्क के लिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे इस पूरी टर्म 1 के सिलेबस में से, टर्म 2 के सिलेबस में से, तो उसमें मैं चैप्टर अभी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ जो मैप वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो प्रेशर बेल्ट्स वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है मैप वर्क के लिए, क्योंकि इसमें जितनी भी आपको ओशन करंट्स हैं मैप वर्क में, प्रेशर बेल्ट्स दिया हुआ है, तो उसमें आपको कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड अनदर वन इंस्टॉलेशन में से मैप वर्क बन सकता है, आपको आ सकता है कि कौन से एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा है, आइसोथर्म्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि हम बात करें प्रेसिपिटेशन में मैप वर्क है कि कौन से एरियाज में रेनफॉल ज़्यादा होता है, कौन से में कम होता है, तो उस हिसाब से मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ना मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना कम से कम 5 मार्क्स में से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का 1% पूछा जाता है। क्या चीज़? जिसमें मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में आपको ओशन करंट की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो 2 टाइप का करंट, वार्म है और कोल्ड करंट्स हैं, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई भी करंट्स के बारे में आपको एरो लगा के वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैप वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से आपको बायोस्फीयर जितने भी हैं इंडिया में या वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उसकी लोकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप वर्क में। और यदि हम यूनिट थर्ड में देखें तो यूनिट थर्ड में ज़्यादातर आपको मैप वर्क, क्लाइमेट में से कोई मैप वर्क आने के चांसेस नहीं होते, ज़्यादातर आपको नेचुरल वेजिटेशन में से मैप वर्क आ सकता है। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होगा, आपको कोई वेजिटेशन को मार्क करके दे दिया, ठीक है, कोई भी वेजिटेशन को मार्क करके दे दिया, ओके, नेम ऑफ दिस वेजिटेशन, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैप वर्क यहाँ से भी आ सकता है। तो नेचुरल वेजिटेशन का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसकी प्रैक्टिस के रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो अपलोड की जाएंगी। हर टॉपिक की वीडियो को अपलोड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वन, सॉइल। सॉइल में से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप वर्क आ सकता है सॉइल की क्लासिफिकेशन के ऊपर। सेम जैसे वेजिटेशन मैंने बताया था उसी हिसाब से ही सॉइल में भी, सॉइल कोई भी मार्क करके आ सकती है। आपसे पूछेंगे कि ये सॉइल कौन सी स्टेट में या कौन से एरियाज में आपको ज़्यादातर मिलती है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो। आगे यदि हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि टोटल जो यूनिट है टर्म 2 वाला, टर्म 2 टोटल 35 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, जिसमें 15 मार्क्स बुक 1, 15 2, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, प्लस 5 मार्क्स का मैप आ गया, कितना आया 35, और इस 35 के बाद जो 15 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनानी है, ठीक है, वो फाइल में जो टर्म 1 में आपको सिलेबस दिया हुआ है, फर्स्ट 3 चैप्टर वहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 एंड 4 चैप्टर, तो वो आपको कवर करने हैं टर्म 1 में। और जो टर्म 2 में दिए हुए हैं 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, इनका जो रिटन है पार्ट वो आपने एक फाइल में लिख लेना है, प्लस इसके डायग्राम एंड वो भी बना लेने हैं। साथ में ही आपका वाइवा होगा, वाइवा के बेस के ऊपर आपके मार्क्स लगाए जाएंगे, ओके। तो इस हिसाब से 35 प्लस 15 मार्क्स आपके जो वाइवा फाइल उस चीज़ को मिला के हैं, तो 5 प्लस 15 टोटल 50 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज टर्म 2 में से बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप पूरी जो सिलेबस है उसको इस प्लान्ड वे में अपना कंप्लीट कर सकते हैं और ज्योग्राफी में 12th क्लास में और 11th क्लास में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। होप आपको यहाँ तक ये चीज़ और सिलेबस के बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन है और कितना वेटेज है चैप्टर का, किस हिसाब से करना है, उसके बारे में नॉलेज आ गया होगा, समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस हिसाब से चैप्टर की वेटेज होगी। एंड होप आपने यहाँ तक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।